लारी अड्डों पर परदेसियों का रश है। बुज़दार हुकूमत की नाकिस हिकमत अमली से परदेसी ट्रांसपोर्टर्स के हाथों लुटने लगे हैं। ट्रांसपोर्टर्स मनमाने किराए वसूल करने लगे हैं। किराए बढ़ने से शहरी खासे परेशान हैं। मुसाफिरों और ट्रांसपोर्टर्स ने कोरोना एसओपीज को हवा में उड़ा दिया। जोक दर जोक गाड़ियां मुसाफिरों को लेकर मुख्तलिफ शहरों की जानिब रवादवा, मगर ट्रांसपोर्टर्स और शहरियों की जानिब से कोरोना एसओपीज को नजरअंदाज कर दिया गया। बेशतर ने ना फेस मास्क पहना, ना ही सैनिटाइजर का इस्तेमाल किया। रश के बायस ट्रांसपोर्टर्स की जानिब से किरायों में मनमाने इजाफे भी देखने को मिले, जिस पर शहरियों ने तशवीश का इजहार किया। शहरियों का कहना था कि ट्रांसपोर्टर्स को कोई पूछने वाला नहीं, मनमाने किराए वसूल किए जा रहे हैं। किराए में तो पहले से काफ़ी इजाफा हुआ है और मैं जा रहा हूँ मर्दान और इधर मैं करता हूँ सीएम हाउस में काम जी, और गांव जा रहे हैं। इंशाल्लाह कोशिश यही है कि गांव अपने जाके ईद मनाएं। पहले तो दे के जाते थे 600 रुपया, अब इन्होंने 800 कर दिए, 900 भी कर रहे हैं। अपनी मर्ज़ी से किराया ले रहे हैं, लेकिन ये नहीं कह रहे कि बस जो मर्ज़ी नए नए आ रहे हैं, बस कस्टमर जैसे उनकी मर्ज़ी लग रही है वैसे किराया ले रहे हैं, दे रहे हैं। किरायों में अब पेट्रोल के हिसाब से तो 1200 रुपये इन्होंने लगाया। वैसे अगर रूटीन में तो देखा परसों था 1100, आज 1200 रुपये का इजाफा कर दिया इन्होंने। मैं अपने घर लिया जा रहा हूँ, अपनी फैमिली से मिलने जा रहा हूँ। मुझे बहुत एक्साइटमेंट है। और दूसरी बात यह है कि इधर मुझे टिकट बड़ी तरले से मिली है। 700 रुपये का टिकट था लिया का, नॉन एसी का, और इन्होंने मुझे 1000 रुपये का दिया है। परेशानियों के बावजूद मुसाफिरों का कहना था कि उन्हें खुशी है कि वो ईद अपने प्यारों के साथ मनाने जा रहे हैं। कैमरामैन अली शेख के हमरा सैयद फखर इमाम, सिटी 42। हुकूमती लॉकडाउन के अहकामात शहरियों और ताजरों ने हवा में उड़ा दिए। शहरियों की ईद शॉपिंग जारी है। ताजरों ने दुकानों के बाहर ही सामान लगा लिया है। आधे शटर खोलकर खरीदो फरोख्त का सिलसिला जारी है। इशरा बागबानपुरा टाउनशिप समेत दर्जनों मार्केट्स में शॉपिंग जारी है। हुकूमत की जानिब से कोरोना के पेश नज़र लॉकडाउन के अहकामात तो जारी किए गए, मगर शहरियों ने ईद की शॉपिंग जारी रखते हुए अहकामात को हवा में उड़ा दिया। दुकानदारों ने भी दुकानों के बाहर ही सामान लगा लिया। दुकानों के शटर आधे खोलकर भी खरीदो फरोख्त जारी रही। इशरा बाजार, टाउनशिप मार्केट, बागबानपुरा बाजार, शालीमार लिंक रोड समेत बेशतर मार्केट्स में शॉपिंग जारी है। दुकानदारों का कहना है कि पहले ही कारोबार बंद है, लॉकडाउन से नुकसान में मजीद इजाफा हुआ है। हुकूमत ने जहां सैलून्स पर पाबंदी लगाई, वहीं खवातीन की खूबसूरती भी मात पड़ने लगी है। हुस्न को मजीद चार चांद लगाने के लिए खवातीन ने घरों में बनाए गए सैलून्स का रुख कर लिया है। इस हवाले से मजीद जानेंगे अफीफा नसरुल्लाह से। जैसे कि आप जानते हैं कि ईद के पेश नज़र हुकूमत की जानिब से लॉकडाउन कर दिया गया, और लॉकडाउन के जद में ब्यूटी सैलून्स भी आए हैं और उनके मालकान भी और वो तमाम वर्कर्स भी जो इन सैलून्स में काम करती हैं। अब ऐसा हुआ कि जब ये सैलून्स बंद कर दिए गए तो वो सैलून्स जिनमें जो घरों में कायम किए गए थे, ख़वातीन जो घरेलू ख़वातीन थी, उन्होंने अपना रोज़गार चलाने के लिए जो अपना काम कर रही थी, वो बहुत ज़्यादा मुतासिर भी हुई हैं। ख़वातीन हैं, उन्होंने घरों में काम सैलून्स में आना शुरू कर दिया है। सैलून मालकान से बात करते हैं। मेरे साथ आमना मौजूद है। आमना से जानते हैं कि आमना, आपका कारोबार कितना मुतासिर हुआ है? काफ़ी ज़्यादा 6 माह से लॉकडाउन चल रहा है, तो जिसकी वजह से काफ़ी ज़्यादा सैलून्स बंद है। हमने फिर घरों में ये काम शुरू किया है कि क्लाइंट्स जो है आ रहे थे, कह रहे थे कि फ़ोन पे जैसे रब्ता करके कि हमें अपने घर में बुला के तो आप हमारा काम कर दें। तो इस तरह अब जैसे छोटी ईद पे भी यही हाल था और बड़ी ईद पे, ईद उल अज़हा पे भी यही है कि लॉकडाउन हो चुका है, तो लोग भी हो रहे हैं इस चीज़ का कि हमें काम करवाना है। तो इस तरह वो हमारे घर आ रहे हैं, तो उनका छुप छुपा के जैसे भी यह काम हो रहा है। जैसे कि हमने आमना की बात सुनी और उन्होंने बताया कि वो चाहती हैं कि जल्द अज जल्द लॉकडाउन को ख़त्म किया जाए। अब तो वैसे भी परसों ईद है, तो इस हवाले से उनका ये मुतालबा है कि उनको थोड़ी सी कंसेशन दी जाए ताकि उनका रोज़गार भी चलता रहे। शहर में लॉकडाउन का तीसरा रोज, ताजिरों के एहतजाज, प्रेस कॉन्फ्रेंसेस और नारेबाजी समेत सारी मुशक्कत बेकार गई। ताजरों को मार्केट्स खोलने की इजाजत नहीं मिल सकी। जूते कपड़ों की मार्केट्स पर ज्यादा सख्ती हुई। पुलिस ने दाखिली रास्ते बंद किए रखे। ताजिर बरादरी का वावेला, प्रेस कॉन्फ्रेंस और एहतजाज भी हुकूमत पंजाब को राम ना कर सके। लॉकडाउन के तीसरे रोज भी पुलिस ने मार्केटें और बाजार खोलने की इजाजत ना दी। अनारकली बाजार, शाह आलम मार्केट, आजम क्लॉथ मार्केट, सर्कुलर रोड, उर्दू बाजार, सदर बाजार, धर्मपुरा, मुगलपुरा बाजार, शालीमार लिंक रोड, गुलबर्ग, कैंट समेत मुतादिद इलाकों की मार्केट्स बंद रही और ताजिर बरादरी तब्दीली सरकार को माजी में सपोर्ट करने पर खुद को कोसती रही। जिस किस्म का पहले चल रहा था स्मार्ट लॉकडाउन, उसके ऊपर लोगों के रोज़गार भी चल रहे थे। ये इन्होंने इमरजेंसी के अंदर जो बाज़ारों को बंद करवा दिया और एक इमरजेंसी में लॉकडाउन लगा दिया है। इसकी वजह से लोगों के कारोबारी हालात बहुत डिस्टर्ब हो चुके हुए हैं। भाई कारोबार सारे बंद हो चुके हैं। हुकूमत ने तो हमें डबो दिया है।
ईद की कुर्बानी लेनी थी, बच्चों के कपड़े जूती लेना था, सारा कुछ बर्बाद हो गया। सदर बाजार के ताजिरों ने तब्दीली सरकार को आड़े हाथों लिया। ताजिरों ने कहा कि अचानक लॉकडाउन ताजिरों के लिए तबाहकुन साबित हुआ। ताजिर बरादरी बच्चों की ईद कमाने, उधार चुकाने और कुर्बानी का जानवर भी खरीदने से गई। तब्दीली सरकार ने उनका खाना खराब कर दिया। पहली वाहिद हुकूमत है कि जिन्हें अवाम को परेशान किया जा रहा है। खुद तो वोट हमने डाला, लेकिन उनको हमने फोर्स करके इस पार्टी को जो है ना वोट दिलवाया कि नहीं, ये तब्दीली का नारा लगा कर आए हैं। ज़राई आलात, मशीनरी और उससे मुतल्लिका वर्कशॉप्स खुलवाने की इजाजत की आड़ में मुंडकुमड़ी बिलालगंज मार्केट के ताजरों ने स्पेयर पार्ट्स की दुकानें जुज़वी तौर पर खुली रखी। कैमरामैन अली हसन के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। कुछ मौसम की बात कर लेते हैं तो इस बार ईद बारिश में गुजरेगी। महकमे मौसमियात ने पेशगोई कर दी है ईद उल अजहा के पहले 2 रोज बारिश होगी। माहिरीन मौसमियात का कहना है कि आइंदा 3 रोज तक लाहौर में वक्फे से दरमियाने दर्जे की बारिश का सिलसिला जारी रहेगा, जिससे गर्मी की शिद्दत भी कम हो जाएगी। बुज़दार हुकूमत तमाम तर दावों के बावजूद महंगाई कंट्रोल करने में नाकाम है। ईद की आमद के साथ ही सब्ज मसालों की कीमत में होशरुबा इजाफा हो चुका है, जबकि सरकारी निर्खनामे में ही 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा रिकॉर्ड किया गया है। ईद आन पहुंची, कुर्बानी के गोश्त से लजीज पकवान की तैयारियां भी शुरू हो गईं, लेकिन साथ ही साथ पकवान में इस्तेमाल होने वाली सब्जियों की कीमतों को भी पर लग गए। सरकारी निर्खनामे में ही 9 सब्जियों की कीमतों में इजाफा कर दिया गया। शहर के मुख्तलिफ इलाकों में टमाटर 120 से 150 रुपए फी किलो तक फरोख्त होने लगे, जबकि लीमू की डबल सेंचुरी मुकम्मल हो गई। अदरक 500, लहसुन 300, हरा धनिया 250, हरी मिर्च 150, प्याज 60 और आलू 90 रुपए फी किलो तक फरोख्त होते रहे। शहरियों का कहना है कि हुकूमत सिर्फ और सिर्फ दावे करती है, लेकिन महंगाई को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे। कुर्बानी की सकत ना रखने वाले शहरियों की पहुंच से सब्जियां भी दूर होती जा रही हैं। सूरत ये चीज़ें जो है ना, वो मैंने जो यूज़ वाली, जैसे टमाटर हो गया, अदरक हो गया, लहसुन हो गया, ये चीज़ें रूटीन वाली ये महंगी हैं। जैसे नींबू पहले 100 रुपये किलो था, 150 रुपये केजी है। हुकूमत को सोचना चाहिए ना, इतनी महंगाई होगी। नारे लगाते थे इमरान खान साहब कंटेनर पर चढ़ के, बिलों को फाड़ दो, ये कर दो, वो कर दो, तो महंगाई को तो कंट्रोल नहीं कर रहा। सब्जी फरोशों का कहना है कि मंडियों में सब्जियों की कीमतों में मुसलसल इजाफा हो रहा है। वहाँ कीमतों को कंट्रोल करने के लिए कोई इकदामात नहीं किए जा रहे, लेकिन छोटे सब्जी फरोशों के खिलाफ बिला जवाज कार्रवाइयों का सिलसिला जारी है। कैमरामैन अली अब्बास के साथ हसन अली, सिटी 42। शहर में ईद उल अजहा से कबल LWMC के इंतजामात मुकम्मल, खुसूसी कैंप्स कायम कर दिए गए। 5 आरसी डंपिंग साइट्स भी कायम कर दी गई हैं। आलाइश ठिकाने लगाने के लिए शहरियों में 17 लाख माहौल दोस्त बैग्स तकसीम करने का अमल शुरू हो चुका है। ईद उल अजहा के मौके पर शहर भर में आलाइशों को ठिकाने लगाना LWMC के लिए बड़ा चैलेंज होता है। इस मर्तबा LWMC ने तैयारियां मुकम्मल करके ऑपरेशन क्लीन अप का बिगल बजा दिया है। चंद रोज कबल तैनात होने वाले MD LWMC का कहना है कि तैयारियां मुकम्मल और शहर को साफ रखने के लिए हौसले बुलंद हैं। में बड़ी अच्छी और खुशाइंद बात है कि हमने तकरीबन अभी तक 4,500 टन जो है आज के दिन में कलेक्ट कर लिया है, जो कि एक तरह से अनप्रेसिडेंटेड है। मैं आपको ये भी बताता चलूँ कि रूटीन में जो हमारे जो कंट्रैक्टर्स हैं, क्योंकि LWMC एक क्लाइंट एजेंसी है, वो अपनी सर्विसेज जो हैं वो लेती है इंटरनेशनल कंट्रैक्टर्स को अगेंस्ट द पेमेंट्स। MD LWMC शाहजेब हसनैन का कहना है कि शहर को हर सूरत साफ रखेंगे, जिसके लिए इजाफी मशीनरी भी ली गई है। ईद बहुत बड़ा चैलेंज है, तो हमने 3400 एडिशनल व्हीकल्स जो हैं वो हायर किए हैं, ताकि हम लोगों को सुबह, दोपहर, शाम उनके जैसे जैसे जो वेस्ट जनरेट हो रहा है उसको रिमूव करें, शहर को साफ़ सुथरा रखें। इसके साथ साथ हमने 5 जगहों पर डंपिंग साइट्स बनाई हैं, जिन बड़ी ईद से कबल बड़ी सफाई के इंतजामात मुकम्मल किए गए हैं। मसाजिद की धुलाइयां, कब्रिस्तानों के गिर्द सफाई, जबकि शहर के चौक और चौराहे भी चांद रात को साफ किए जाएंगे। कैमरामैन काशिफ बेग के हमरा दुरे नायाब, सिटी 42। LDA का माली साल 2020-21 का बजट मंजूर हो चुका है। अपार्टमेंट्स की तामीर के लिए 3 अरब रुपए, जबकि LDA स्टडी स्कीम के लिए 8 अरब रुपए मुख्तस किए गए हैं। लाहौर डिवीजन के मास्टर प्लान की तैयारी पर 50 करोड़ और वासा तरक्याती मंसूबों पर 6 अरब 44 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। यूडी विंग को मजमूई तौर पर 39 अरब 52 करोड़ रुपए के वसाइल दस्तयाब होंगे। 25 अरब 87 करोड़ रुपए तरक्याती कामों पर खर्च किए जाएंगे। रिहायशी स्कीमों में तरक्याती कामों पर 8 अरब 74 करोड़ रुपए, 40 करोड़ रुपए LDA एवेन्यू, 3 करोड़ 50 लाख रुपए फाइनेंस एंड ट्रेड सेंटर जोहर टाउन में सड़कों और वाटर सप्लाई पर खर्च होंगे। सीवरेज के मंसूबों पर 8 अरब 16
करोड़ रुपए खर्च होंगे। मुख्तलिफ इमारतों के लिए मजमूई तौर पर 3 अरब 43 करोड़ 18 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। तरक्याती स्कीमों पर 3 अरब रुपए से जायद ग्रीन कवर के नाम से लाहौर में सब्जाकारी के लिए 15 करोड़ रुपए मुख्तस किए गए हैं। LDA के लिए इंटीग्रेटेड कंप्यूटराइज सिस्टम पर 13 करोड़ 62 लाख रुपए खर्च होंगे। शहर में मुख्तलिफ मुकामात पर पुल की तामीर पर 10 करोड़ रुपए, पहले से जारी तरजीही कामों के लिए 31 करोड़ और एरिया डेवलपमेंट प्रोग्राम के लिए 1 अरब 67 करोड़ रुपए रखे गए हैं। LDA की पहले से जारी स्कीमें मुकम्मल करने के लिए 2 अरब 11 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। इनमें फिरदौस मार्केट अंडरपास की तामीर के लिए 97 करोड़ रुपए, जौहर टाउन में इंटरटेनमेंट पार्क के लिए 33 करोड़, वॉक एंड शॉप अरीना के तामीर पर 45 करोड़ रुपए, स्ट्रक्चर प्लान रोड्स की गैर तामीर शुदा हिस्सों की तामीर के लिए 20 करोड़ और कैनाल रोड पर अंडरपासेस की रिमॉडलिंग के लिए 1 करोड़ 70 लाख रुपए मुख्तस किए गए हैं। एक मोरिया पुल निस्फ रेलवे स्टेशन के तौसी मंसूबे पर 8 करोड़ रुपए, जेर तामीर 11 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स के लिए 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। वासा को नए माली साल के दौरान 17 अरब 98 करोड़ 36 लाख रुपए के वसाइल दस्तयाब होंगे। फराहमी और नकासियाब के तरक्याती मंसूबों पर 6 अरब 44 करोड़ 50 लाख रुपए खर्च किए जाएंगे। टीपा को मजमूई तौर पर 1 अरब 11 करोड़ 32 लाख रुपए के वसाइल दस्तयाब होंगे। अखराजात का तखमीना 43 करोड़ 84 लाख रुपए है। तरक्याती मंसूबों पर खर्च होने वाली रकम 13 करोड़ 86 लाख रुपए है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार साबिक दौरे हुकूमत के अवाम दोस्त मंसूबों को परवान चढ़ाने में नाकाम हो चुके हैं। शहरियों को आगाही देने वाली सेफ सिटीज की 80% SMDs अरबों रुपए की लागत से शहर भर में रास्ता आगाही और ट्रैफिक कवानीन से मुतल्लिक आगाही देने के लिए सेफ सिटी अथॉरिटी ने SMDs तो लगाई, मगर बर वक्त इंस्पेक्शन और मुरम्मत न होने की वजह से 80% से जायद SMDs नाकारा हो चुकी हैं। सेफ सिटी अथॉरिटी ने शहर में क्राइम की रोकथाम के लिए कैमरे लगाए, मगर 3000 से जायद कैमरे भी जवाब दे चुके हैं और अब SMDs का प्रोजेक्ट भी नाकाम हो चुका है। यूँ लगता है कि जैसे शहरियों के अरबों रुपए टैक्स से शुरू होने वाला प्रोजेक्ट सेफ सिटी अथॉरिटी के अफसरान की नाअहली साबित कर रहा है। सेफ सिटी प्रोजेक्ट में 80% SMDs का खराब होना बुज़दार हुकूमत की लाहौर दुश्मन पॉलिसी का मुंह बोलता सबूत है। अवाम का मुतालबा है कि SMDs की मुरम्मत के लिए फंड मुख्तस किए जाएं। कैमरामैन मोहम्मद नदीम की हमरा फहद भट्टी, सिटी 42। करप्शन और बदउनवानी का रास्ता रोकने के लिए अहम इकदाम। पंजाब हुकूमत ने तमाम सरकारी अफसरान से साजात की तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब हुकूमत ने सूबे से करप्शन और बदउनवानी के खात्मे के लिए इकदाम शुरू कर दिए हैं। इस हवाले से पंजाब हुकूमत ने तमाम अफसरान से साजात की तफसीलात तलब की है। तमाम अफसरान को हिदायत की गई है कि वो अपनी जायदाद और आमदन के जराए की तमाम तफसीलात पेश करें। अफसरान को भिजवाए गए मुरासले में उनसे तमाम मनकूला और गैर मनकूला जायदाद की तफसीलात भी तलब की गई हैं। महकमा तमाम अफसरान और इदारों को इस हवाले से मुरासला भिजवा दिया है। क्या खाया क्या लगाया, पंजाब हुकूमत का गुज़िश्ता माली साल 2019-20 में मुकम्मल किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों का ऑडिट कराने का फैसला। तमाम डेप्यूटी कमिश्नर से मुतल्लिका अजला में मुकम्मल शुदा मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली गई हैं। क्या खाया क्या लगाया सब सामने लाया जाएगा। पंजाब हुकूमत का गुज़श्ता माली साल 19-20 में मुकम्मल किए जाने वाले तरक्याती मंसूबों का ऑडिट करने का फैसला किया गया है, जिसके पेश नजर DG मॉनिटरिंग एंड एवेल्युएशन ने पंजाब के तमाम अजला के डिप्टी कमिश्नर से माली साल 2019-20 में मुकम्मल शुदा तरक्याती मंसूबों की तफसीलात तलब कर ली हैं। पंजाब में गुज़श्ता माली साल में मुकम्मल किए गए मंसूबों की तफसीलात की फराहमी के लिए डिप्टी कमिश्नर्स को मुरासला जारी कर दिया गया है, जिसमें कहा गया है कि पंजाब में तरक्याती मंसूबों की एवेल्युएशन के लिए मुकम्मल शुदा मंसूबों का प्लानिंग कमीशन को जमा करवाया जाएगा। तमाम डिप्टी कमिश्नर्स मुकम्मल शुदा तरक्याती मंसूबों की तफसीलात की फराहमी यकीनी बनाए ताकि एवेल्युएशन रिपोर्ट की तैयारी शुरू की जा सके। PUBG और बीगो एप्लीकेशन इस्तेमाल करने वालों के लिए अच्छी खबर है। PTA की जानिब से मशहूर गेम PUBG और सोशल मीडिया एप्लीकेशन बीगो पर आयद पाबंदी खत्म कर दी गई है। PTA प्राइवेट लिमिटेड के कानूनी नुमाइंदगान के माबैन एक इजलास हुआ। प्रेक्सफार्म बीटा के नुमाइंदगान ने गेमिंग प्लेटफॉर्म के गलत इस्तेमाल को रोकने के लिए PBA के रखे गए कंट्रोलर्स के पेश नज़र PTA की तरफ से उठाए गए सवालात के जवाब पर अथॉरिटी को आगाह किया। अथॉरिटी ने PB के इख्तियारात करदा इक़दामात पर इज़हार इत्मीनान किया। कंपनी के नुमाइंदगान ने यकीन दिलाया कि PTA के तहफ़्फ़ुज़ात को मद्देनज़र रखा जाए। कंपनी ने PTA से PUBG पर पाबंदी खत्म करने की दरख्वास्त कर दी। तर्जुमान के मुताबिक कंपनी के मुस्बत रद्द अमल को मद्देनजर रखते हुए PUBG पर आयद पाबंदी खत्म करने का फैसला किया गया है। हिफाजती टीकों के तोसीई प्रोग्राम के लिए दी गई मोटरसाइकिल इस्तेमाल न करने पर इंक्वायरी का हुक्म दिया गया है।
सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने 50 मोटरसाइकिल्स के अदम इस्तेमाल की तहकीकात के लिए कमेटी तश्कील दे दी है। कमेटी 2 रोज़ में तहकीकात करके रिपोर्ट पेश करने की पाबंद होगी। दस्तयाब वसाइल इस्तेमाल न करने पर CEO लाहौर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से वजाहत भी तलब कर ली गई है। EPI प्रोग्राम की आगाही के लिए स्टाफ को दी गई मोटरसाइकिल इस्तेमाल करने के बजाय पार्किंग में खड़ी करने का सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ कैप्टन रिटायर्ड मोहम्मद उस्मान ने नोटिस लिया है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ की जानिब से 50 मोटरसाइकिल्स पार्किंग में खड़ी करके नाकारा बनाने के मामले पर 2 रुकनी इंक्वायरी कमेटी तश्कील दी गई है। डायरेक्टर हेल्थ सर्विसेज गुजरांवाला और डेप्टी सेक्रेटरी बजट एंड अकाउंट्स कमेटी में शामिल हैं। इंक्वायरी कमेटी को 2 रोज़ में तहकीकात मुकम्मल करने की हिदायत की गई है। सेक्रेटरी प्राइमरी हेल्थ ने मोटरसाइकिल्स को इस्तेमाल में न लाने पर CEO हेल्थ लाहौर और डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर से भी जवाब तलब कर लिया है। और अभी आपको अपडेट करें, ग्रेड 21 के नदीम इरशाद कियानी एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 21 के आरिफ अनवर बलोच एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे डिवीजन तैनात किए गए हैं। ग्रेड 20 के आसिफ बिलाल लोधी की खिदमत बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले कर दी गई। ग्रेड 21 के नदीम अरशाद कियानी एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन तैनात कर दिए गए हैं। ग्रेड 21 के आरिफ अनवर बलोच एडिशनल सेक्रेटरी रेलवे डिवीजन तैनात किए गए हैं, जबकि ग्रेड 20 के आसिफ बिलाल लोधी की खिदमत बलोचिस्तान हुकूमत के हवाले की गई हैं। और ग्रेड 21 के नदीम अरशाद कियानी एडिशनल सेक्रेटरी पेट्रोलियम डिवीजन तैनात किए गए हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की सरपरस्ती में कायम नमल इंस्टीट्यूट के रेक्टर की अहम ओहदों पर तकर्रियां। बुज़दार सरकार की नवाजिशात से रेक्टर नमल डॉक्टर आरिफ भट्ट सरकारी यूनिवर्सिटीज़ की सर्च कमेटीज़ में शामिल हो गए। रेक्टर नमल इंस्टीट्यूट डॉक्टर आरिफ भट्ट पंजाब की सरकारी यूनिवर्सिटीज़ में वाइस चांसलर्स की तकर्रियों के लिए कायम सर्च कमेटीज़ में शामिल किए गए हैं। महकमा हायर एजुकेशन ने अहम तरीन जिम्मेदारियों पर डॉक्टर आरिफ भट्ट को तैनात किया है। डॉक्टर आरिफ भट्ट नमल के बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स के मेंबर भी हैं। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान की यूनिवर्सिटी के रेक्टर डॉक्टर आरिफ भट्ट को बाबा गुरु नानक यूनिवर्सिटी, कोसार यूनिवर्सिटी और मियांवाली यूनिवर्सिटी में वाइस चांसलर्स की तकर्री के लिए कायम की गई नई सर्च कमेटीज़ में शामिल किया गया है। इससे कबल रेक्टर नमल डॉक्टर आरिफ भट्ट इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, एजुकेशन यूनिवर्सिटी, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी यूनिवर्सिटी में खिदमत अंजाम दे चुके हैं। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान का बड़ी ईद पर मातहत अदलिया के जजेस और अदालती अफसरान के लिए बड़ा तोहफा। चीफ जस्टिस के हुक्म पर पंजाब हुकूमत ने मातहत अदलिया के जजेस और इंतजामी अफसरान के जुडिशरी अलाउंस में इजाफे का नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान के हुक्म को मद्देनजर रखते हुए पंजाब हुकूमत ने यूटिलिटी अलाउंस में इजाफे बारे नोटिफिकेशन जारी कर दिया, जिससे मातहत अदलिया के जजेस और अदालती अफसरान में खुशी की लहर दौड़ गई है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 1 से ग्रेड 6 के हाई कोर्ट मुलाजमीन का यूटिलिटी अलाउंस 3000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है। ग्रेड 7 और 8 के मुलाजमीन का यूटिलिटी अलाउंस भी 4000 से बढ़ाकर 6000 रुपए कर दिया गया है, जबकि ग्रेड 9 से ग्रेड 14 के हाई कोर्ट मुलाजमीन का यूटिलिटी अलाउंस 4000 से बढ़ाकर 8000 रुपए कर दिया गया। ग्रेड 15 और 16 के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस भी 4000 से बढ़ाकर बिलतरतीब 10000 और 14000 रुपए कर दिया गया है। नोटिफिकेशन के मुताबिक ग्रेड 17 और 18 के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 5000 से बढ़ाकर बिलतरतीब 15000 और 20000 रुपए किया गया है। ग्रेड 19 के हाई कोर्ट के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस 8000 से बढ़ाकर 25000 रुपए कर दिया गया। हाई कोर्ट के ग्रेड 20 और उससे अगले ग्रेड के अफसरान का यूटिलिटी अलाउंस भी 8000 से बढ़ाकर 30000 रुपए कर दिया गया है। वज़ीर आला पंजाब सरदार उस्मान बुज़दार की ज़ेर सदारत वज़ीर आला ऑफिस में आला सतही इजलास मुनक़िद हुआ। पंजाब हुकूमत ने बारिशी पानी के अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बतदरीज दीगर शहरों तक बढ़ाने का फैसला किया है। इजलास में महकमा हाउसिंग की कारकर्दगी और जारी मंसूबों पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। इजलास में फैसला किया गया कि बारिशी पानी के अंडरग्राउंड स्टोरेज प्रोजेक्ट्स को बतदरीज दीगर शहरों तक बढ़ाया जाएगा। वज़ीर आला उस्मान बुज़दार ने अंडरग्राउंड स्टोरेज के मंसूबे दीगर शहरों में भी शुरू करने की मंजूरी दी है। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर से वफाकी वज़ीर इत्तला शिबली फराज की मुलाकात हुई। गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना है कि अवाम अपोजिशन के बयानी के साथ नहीं, हुकूमती पॉलिसीज़ के साथ खड़ी है, जबकि शिबली फराज का कहना है कि करप्शन करने वालों को हर सूरत एहतसाब का सामना करना पड़ेगा। गवर्नर हाउस में होने वाली मुलाकात में सियासी और हुकूमती अमूर समेत दीगर इशूज़ पर गुफ्तगू की गई। गवर्नर पंजाब ने हुकूमती इक़दामात को भरपूर तरीके से उजागर करने पर शिबली फराज की कारकर्दगी को सराहा।
गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर का कहना था कि सियासी मुखालिफिन पार्लियामेंट के अंदर बाहर कहीं भी अवाम की बात नहीं करते। बिला इम्तियाज एहतसाब मुल्क की तरक्की और खुशहाली का ज़ामिन है। पाकिस्तान मुस्लिम लीग के सदर चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से नायब अमीर जमात इस्लामी लियाकत बलोच ने वफ्द के हमराह मुलाकात की। साबिक वज़ीर आज़म चौधरी शुजात हुसैन और स्पीकर पंजाब असम्बली चौधरी परवेज इलाही से जमात इस्लामी के वफ्द ने तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल पर तबादला ख्याल किया। चौधरी परवेज इलाही का कहना था कि तहफ़्फ़ुज़ बुनियाद इस्लाम बिल सबको इकट्ठा रखने का बिल है, इससे मोहब्बत और इत्तेहाद परवान चढ़ेगा। तमाम मकातिब फ़िक्र के उलमा से मुशावरत का सिलसिला जारी है। सीनियर वज़ीर पंजाब अब्दुल अलीम खान की वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह की रिहाइशगाह बरामद हुई। अब्दुल अलीम खान ने ब्रिगेडियर रिटायर्ड एजाज शाह से उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सीनियर सूबाई वज़ीर अब्दुल अलीम खान ने डिफेंस में वफाकी वज़ीर दाखिला एजाज शाह के घर जाकर उनके भाई के इंतकाल पर इजहार ताज़ियत किया। सीनियर वज़ीर ने पीर सैयद हसन अहमद शाह के साले स्वाब के लिए फातिहा खानी की। अब्दुल अलीम खान का कहना था कि अल्लाह ताला मरहूम को जवार रहमत में जगह दे। चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की साहबजादी की रस्म निकाह की तकरीब में गवर्नर पंजाब चौधरी मोहम्मद सरवर, जजेस और चीफ जस्टिस के अजीज़ो अकारिब ने शिरकत की। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट मोहम्मद कासिम खान की साहबजादी कशमाला खान का निकाह बैरिस्टर अकील अहमद से तय पा गया। रस्म निकाह की तकरीब चीफ जस्टिस रेस्ट हाउस 26 एकमेन रोड GOR 1 में मुनक़िद हुई। तकरीब में सुप्रीम कोर्ट के जस्टिस अमीनुद्दीन खान, लाहौर हाई कोर्ट के जस्टिस मोहम्मद अमीर भट्टी, जस्टिस मलिक शहजाद अहमद खान, जस्टिस आयशा ए मलिक, जस्टिस शाहिद वहीद, जस्टिस आतिर महमूद, जस्टिस मोहम्मद सरफराज डोगर, जस्टिस शुजात अली खान, जस्टिस अली बाकर नजफी, जस्टिस मसूद आबिद नकवी, जस्टिस सैयद शहबाज अली रिजवी, जस्टिस शाहिद जमील खान, जस्टिस शाहराम सरवर चौधरी, जस्टिस फारूक हैदर, जस्टिस असद जावेद खराल, जस्टिस चौधरी मसूद जहांगीर, जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा, एप्टिमा के रहनुमा गौहर एजाज, जस्टिस अनवारुल हक पन्नू, रजिस्ट्रार लाहौर हाई कोर्ट बहादुर अली खान, सेशन जज सफदर सलीम शाहिद, एडिशनल डायरेक्टर LTA राना टिका खान और दीगर अहम सियासी और समाजी शख्सियात ने शिरकत की। सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर बट ने जिला शहरी में एयर ट्रैफिक चालान और 3 नई अदालतों का इफ्तिताह कर दिया है। सेशन जज का कहना है कि करप्शन की रोकथाम के लिए बड़ा इकदाम उठाया गया है। जिला कचहरी में सेशन जज लाहौर कैसर नज़ीर बट ने ई ट्रैफिक चलान, कंप्यूटर रूम और मजिस्ट्रेटों की 3 नई अदालतों का इफ्तिताह कर दिया। सेशन जज लाहौर का कहना है कि कचहरियों में चलान जमा कराने की मद में करप्शन की जा रही थी, इसकी रोकथाम के लिए ये इकदाम उठाया है। अब चलान की रकम बैंक में जमा कराई जाएगी। पहले चलान कंप्यूटराइज नहीं होते थे, अब जैसे रकम बैंक में जमा होगी कंप्यूटर में इसका अंदाज हो जाएगा। अब अदालतें बन गई हैं, आज हमने बाकायदा इफ्तिताह कर दिया है। क्लर्क साहबान के लिए भी अच्छे कमरे और डेस्क बनाए हैं जिसमें लिटिगेंट्स आसानी के साथ अपने चलान वापस ले सकेंगे और अब सहूलियात होंगी। इफ्तिताह के मौके पर लाहौर बार के सदर GA खान तारिक एडवोकेट का कहना था कि जिला कचहरी में मजिस्ट्रेटों के बैठने की जगह कम थी। कमरों और ई ट्रैफिक चलान सिस्टम के 3 रूम्स का इफ्तिताह अच्छा इकदाम है। लाहौर बार की कैबिनेट का भरपूर एतमाद हासिल है सेशन जज साहब को, और सेशन जज साहब को लाहौर बार का एतमाद हासिल है कि हम आपस में मिलकर यहाँ पर फरामी इंसाफ के लिए आने वाले लोगों को मावन का किरदार अदा करें और लोगों के लिए अल्लाह ताला भी ये हुक्म देता है कि एक दूसरे के लिए आसानियाँ फराहम करें। इफ्तिताह के मौके पर एडिशनल सेशन जज और फोकल पर्सन मोइन खोखर, सीनियर सिविल जज शकीब इमरान, सिविल जज रमजान डोडी, सलमान आसिफ, लाहौर बार के सदर GA खान तारिक, सेक्रेटरी रेहान अहमद, दीगर जुडिशल मजिस्ट्रेट भी मौजूद थे। कैमरामैन इमरान सिद्दीकी के साथ शाहीन अतीक, सिटी 42। PHA AS गार्डन और एग्री टूरिज्म के दरमियान MOU साइन कर दिया गया है। AS गार्डन एग्री टूरिज्म ने PHA को मानसून शजरकारी मुहिम के लिए 1,60,000 पौधों का तोहफा भी दिया है। तकरीब में चेयरमैन PHA यासिर गिलानी, वाइस चेयरमैन हाफिज जिशान रशीद, DGP HA तारिक अली बसरा, डायरेक्टर मार्केटिंग रमला अली समेत PHA के दीगर अफसरान ने शिरकत की। और खेल के मैदान से खबर यह है कि वेट लिफ्टिंग के ऑनलाइन आलमी मुकाबले कौमी खिलाड़ियों ने तारीख रकम कर दी है। इलेक्वा इंटरनेशनल वेट लिफ्टिंग टूर्नामेंट में पाकिस्तानी खिलाड़ियों ने शानदार कामयाबी हासिल की है।
इंटरनेशनल टूर्नामेंट में मजमूई तौर पर दुनिया भर में 751 खिलाड़ियों ने हिस्सा लिया। पाकिस्तान की जानिब से 67 किलोग्राम कैटेगरी में तलहा तालिब ने गोल्ड मेडल हासिल किया। अब्दुल रहमान ने 89 किलोग्राम कैटेगरी में सोने का तमगा हासिल किया। नौहद सगीर बट ने 109 प्लस कैटेगरी में सोने का तमगा जीता।